A very good evening to all of you. Welcome to my channel Dream Medico. So guys, as you know, my channel name is Dream Medico. If you are new to my channel, then guys please subscribe my channel and like too. So guys, today topic is RH incompatibility. In this topic, we read about what is RH incompatibility. So let's start. So let's start RH incompatibility. RH factor is a protein which is found on the surface of some RBC called RH positive. RH factor जो होता है एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि जिस जिस आरबीसी पर हमारा मिलता है, ठीक है, वो हमारी RH पॉजिटिव हो जाती है और जिस इंसान में वो नहीं होता वो हमारी RH नेगेटिव रहती है. मोस्टली केसेस में जो होती है हमारे पीपल्स उनमें ये नहीं मिलता, बट बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसमें ये देखने के लिए मिलता है, तो वो हमारे RH पॉजिटिव हो जाते हैं. दिक्कत हमारी यहाँ पे आती है. सो RH मतलब अगर हमारी मदर RH नेगेटिव है, ठीक है, बट फीटस क्या है RH पॉजिटिव है, तो जो मदर है वो उसके अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी जिसका नाम होता है एंटीबॉडी, ठीक है, जो हमारी किसके फीटस के अगेंस्ट हमारी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, मदर की, क्योंकि वो उसको एक फॉरेन पार्टिकल समझती है, तो इसलिए उसके अगेंस्ट वो एंटीडी प्रोड्यूस करती है. RH फैक्टर इज अ प्रोटीन फाउंड ऑन आरबीसी. तो आप जैसे मैंने पॉइंट वाइज समझाया वैसे ही आप नोट कर लीजिएगा, ये हमारा समझने का तरीका है. तो अब हम पढ़ते हैं इसके हमारे कोजेस क्या हो जाते हैं. तो अब मैं इसका मैकेनिज्म मतलब कैसे कैसे होता है. अगर हमारी मदर RH नेगेटिव है, ठीक है, फादर RH पॉजिटिव है, ठीक है, देन ये हमारा क्या हो जाएगा, RH इनकम्पेबिलिटी हो जाएगी. तो हमारा RH, अगर हमारी मदर RH नेगेटिव है एंड बेबी इज RH पॉजिटिव, ठीक है, देन ब्लड सेल एंटर इनटू द मदर ब्लड स्ट्रीम बाय प्लेसेंटा. तो क्या करेगी, जो हमारी मदर होती है उसकी हमारी जो ब्लड सेल है वो एंटर करती है प्लेसेंटा के अंदर, ठीक है, इसमें तो हमें समझ में आने से कोई दिक्कत है नहीं. मदर बॉडी मेक एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH पॉजिटिव ब्लड सेल, क्योंकि जो मदर है वो क्या है, RH नेगेटिव है, जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होगा किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, बिकॉज जो न्यूट्रिशन होता है सब कुछ प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू हमारा फीटस के अंदर जाएगा. तो अगर हमारी मदर में की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जो कि हमारी हार्मफुल होती हैं किसके लिए, बेबी के लिए, तो दीज एंटीबॉडीज में क्रॉस बैक थ्रू आउट द प्लेसेंटा इनटू डेवलपिंग बेबी. तो हो सकता है वो जो एंटीबॉडी होती है वो प्लेसेंटा के थ्रू हमारे बच्चे में चले जाएं और जिसकी वजह से वो उसे क्या करेंगी, हार्म करेंगी, ठीक है. दीज एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय द बेबीज आरबीसी, जिसकी वजह से वो जो हमारी बेबी है उसकी आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगी. ड्यू टू दिस बेबी वॉन्ट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड इट कैन कोज सीरियस प्रॉब्लम इवन डेथ ऑफ द बेबी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो हमारी बेबी है, ठीक है, उसको इनफ ऑक्सीजन, क्योंकि जो हमारा ब्लड होता है उसके थ्रू ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो उसके थ्रू तो उसकी वजह से हमें बेबी जो होगा उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे की डेथ हो जाएगी, ठीक है. तो यही है हमारा इसका पूरा मैकेनिज्म, और या पोज भी इसको बोल सकते हैं. आई होप ये समझ में आया होगा. सो लेट्स मूव टू द सिम्टम्स. When RBC break down, then bilirubin are formed. High level of bilirubin in the blood cause jaundice. मतलब कि जब हमारी RBC जो होती है हमारी बॉडी में डिस्ट्रैक्ट होनी शुरू हो गई है, तो क्या होगा, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है. हाइपोटोनिया का मतलब होता है स्टिफनेस इन मसल, समझ में आई. लिथार्जी का मतलब होता है थकान. हेमोलाइसिस अगेन डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी. हाइड्रोफिस फिटालिस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन फीटस, ठीक है, इसमें होता है हमारा, तो मतलब कि एक एडेमा टाइप हमारा देखने के लिए मिल सकता है बच्चे में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हाइड्रोपस फिटालिस. अब आती है डायग्नोसिस में हमारा क्या देखने के लिए, पॉलीहाइड्रोस इम्यूनोस का मतलब होता है एम्यूनिटिक फ्लूइड का ज़्यादा मात्रा में मिलना. उसके डिटेक्शन के लिए कि हमारी जो बॉडी है वो बच्चे के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रही है या नहीं बना रही, उसके लिए हम एक टेस्ट कराते हैं, दैट इज डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, ठीक है. अगर हाई लेवल ऑफ बिलिरुबिन देन नॉर्मल इन्फेंट, और जो बिलिरुबिन का लेवल होता है वो नॉर्मल इन्फेंट से ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. अब आती है बात कॉम्प्लिकेशंस की. सो कर्निकटेरिस, व्हाट इज कर्निकटेरिस, अगेन बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा मिलना, जॉन्डिस का मिलना, यही हमारा क्या होता है, हमारा कर्निकटेरिस हो रहा है, जिसमें हमारी जो सेल्स होती हैं वो
डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है और जॉन्डिस के चांसेस रहते हैं। हाइड्रोपस फिटालिस अगेन एडेमा हो जाना, सीवियर एडेमा को हम हाइड्रोपस फिटालिस बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मूवमेंट एंड हियरिंग एंड स्पीच, इसमें भी हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल सकती हैं। सीजर्स, ये हमारे इसमें कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलेंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैनेजमेंट में हमें आरएच इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, आईजी इंजेक्शन हम उसमें इंजेक्ट करते हैं, जो कि हमारा इनहिबिट करता है एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन को। ठीक है, अ सीरीज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करेंगे, ब्लड को मतलब ब्लड देंगे बॉडी को। हाइड्रेटिंग फ्लूइड लाइक वाटर कोकोनट, ठीक है, पेशेंट को देंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करेंगे। ठीक है, फोटोथेरेपी फॉर जॉन्डिस। सो ये है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा। सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू कॉमेंट, डू लाइक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।